अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो डिश हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है करेले गोश्त। तो जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे करेले जो हैं वो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। और ये जो गोश्त है ये बीफ है। और बीफ का ये मैंने एक दिन पहले बॉयल कर लिया था और इसको मैंने ये जो है फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि मौसम ऐसा था मुझे था कि ये ख़राब ना हो जाए। तो ये एक दिन पहले ये मैंने इसको बॉयल करके तो फ्रीज़ कर दिया था। अभी ये फ्रीज़र में से मैंने निकाला है। और ये जो है यहाँ पे जो है प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ पे तकरीबन इतने से जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें डालेंगे हम मसाले। और मसालों में ये जो टमाटर का जो है वो पेस्ट मैंने बनाया हुआ है। आप लोग ऐसे जो टमाटर हैं वो तकरीबन 2 दरमियानी तो वो काट के भी डाल सकते हैं। साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है और साथ नमक है, सुर्ख मिर्च है और हल्दी है। तो इसको ये प्याज में डाल के तो अच्छी तरह से ये आप लोग मिक्स कर लें। और ये जो करेले हैं ये तकरीबन जो हैं ये आधा किलो हैं। और जो है उसके साथ जो बीफ जो मैंने लिया है वो भी तकरीबन इतना ही, तकरीबन आधा किलो जो है वो मैंने बॉयल किया हुआ है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है इसको मसाले को सही इसको भूनने के लिए। जो सुर्ख मिर्च है वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए, वो कच्ची ना रह जाए। और फिर जब मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है तो इसमें ये शामिल किया हम लोगों ने जो हमारा बीफ था। ये अच्छी तरह से ये मैं इतना इसको मैंने जो है वो बॉयल किया है कि ये मतलब ये गला हुआ है। तकरीबन 20 मिनट इसको मैंने कुकर में जो है वो बॉयल किया है। तो ये अच्छी तरह से गल गया है। और ये अगर आप लोगों के पास अगर टाइम हो या आप अगर आपको कुकर का गला हुआ जो है वो पसंद नहीं है तो आप इसी तरह ये जब मसाला इस तरह बन के तैयार हो जाए तो इसमें डाल के आप लोग ऐसे मतलब पानी डाल के तो हल्की आंच पे यहाँ पे भी बॉयल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से ये हमारा जो है वो भुनने हो गया। तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने दरमियानी आंच पे सही भुना है। ये सही अच्छी तरह से मसाले में जो है वो मिक्स हो गया है। और जब ये अच्छी तरह से जो गोश्त है वो भुनने हो जाए तब उसमें मैंने ये शामिल किए हैं जो हमारे करेले थे। करेले जो थे वो मैंने पहले ही वो फ्राई करके जो है वो ब्राउन कर लिए थे। और ब्राउन ये पहले फ्राई करने से ये होता है कि जो उनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है, वो इतनी कड़वी नहीं रहती। तो वो ये इसमें मिक्स अच्छी तरह से ये इसको हिलाएं। और ये आप लोग देखेंगे ये इसमें मैंने ज़्यादा वो मसाले जो हैं वो मैंने नहीं डाले। मेरा जो कुकिंग का जो चैनल बनाने का मकसद यही है आप लोगों को ये दिखाना कि ये कुकिंग जो है ये इतनी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, इसको आवा ना बनाएं, बहुत ही आसान सी चीज़ है।